देखिए, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है इंडक्टिव पोटेंशियल का और इक्विपोटेंशियल का। ठीक है, तो देखो इंडक्टिव पोटेंशियल की बात करते हैं। तो देखो इंडक्टिव फील्ड जो होता है वो क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और कोई चार्ज Q1 है और Q2 है और दोनों के बीच में दूरी R है, तो फोर्स हमारा कितना होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, और वर्क डन क्या होता है, F डॉट डी। ओके, तो F डॉट डी मतलब फोर्स में एक डिस्टेंस गुना करेंगे तो नीचे से में एक डिस्टेंस कम जाएगा ना। हाँ, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा हमारा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R। एक आर से एक आर कट गया। नॉर्मल भाषा, ये सही भाषा में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको अगर कोई भी चीज को निकालना होगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं, K Q1 Q2 बाय R फ्रॉम द डायमेंशन। तो हाँ, वर्क डन कितना होगा, K Q1 Q2 बाय R। ओके, तो जिस तरह से आपका इंडक्टिव फील्ड हुआ फोर्स पर यूनिट टेस्ट था, उसी प्रकार से जो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ओके, तो हमारा मान कितना होगा, K Q बाय R। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, K Q बाय R। ओके, तो अभी हम जैसे ही हमारा हीट चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत कुछ सिमिलरिटी होती है। ओके, तो इतना बेसिक चीज पता है। कशिश आपका एग्जाम में आ रहा है कि पोटेंशियल में कौन सा फॉर्मूला हमारा सही होगा, आपने घर बनाया था। तो देखो अगर पोटेंशियल की बात करेगा तो पोटेंशियल सीधे सीधे होगा, अगर क्यू के फॉर्म में देगा तो के क्यू बाई आर होगा। ओके, सिंपल सा बात करते हैं हम लोग। ओके, सिंपल सा बात करते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल हमारा कितना होगा, के क्यू बाई आर। और आपने जो गलत टिक मारा था, मैंने आपका क्वेश्चन पर देखा था। ओके, तो लेकिन हाँ, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, क्यू इंटू टू है। ओके, तो चार्ज में से एक नेट गुना हो गया। ओके, तब हमारा पोटेंशियल जो होगा डायपोल के फॉर्म में होगा केपी बाई आर स्क्वायर। ओके, तो आपको यह पकड़ना है कि पी के फॉर्म में पोटेंशियल पूछ रहा है कि क्यू के फॉर्म में पूछ रहा है। क्यू के फॉर्म में होगा के क्यू बाई आर और पी के फॉर्म में होगा के पी बाई आर स्क्वायर। ओके, फ्रॉम द डायमेंशन, अगर कुछ भी नहीं याद होगा तो डायमेंशन से इसको निकाल लेना है। ओके, तो हम अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आप अब फिर आप आपने किया तो अलग बात है, लेकिन वो हमने हमने टिक तक कहीं और देखा था शायद। क्वेश्चन पे आते हैं। अब समझ आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब निकालना हुआ कहीं से भी तो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब समझ आया बातें। अब देखो, ये हमारा फोटो है, क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में जो है क्या पूछ रहा है, as shown in figure चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू और प्लेस्ड एट अ वर्टिस बी एंड सी। तो बी बी पे और सी पे, इस पे जो है हमने क्या किया, चार्ज को रख दिया। ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो ए पे पोटेंशियल हमारा कितना होगा, तब देखो पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी पर, ये बताओ। पोटेंशियल हमारा क्या स्केलर है कि वेक्टर है।
आवाज आ रहा है ना? देखो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। तब देखो यहां से डिस्टेंस कितना है हमारा ए, और यहां से डिस्टेंस हमारा ए है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारा निगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए हमारा कितना होगा, के क्यू बाय ए प्लस के माइनस क्यू बाय ए। तो हमारा नेट मान कितना होने वाला है, तो हमारा पोटेंशियल जो होगा इसका मान कितना होगा, 0। तो इसका आंसर एक बन गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हमें इसके वेक्टर फॉर्म इसको ऐड करना पड़ता है। आगे बढ़े, 46 पे आते हैं। देखो इस पे क्या, एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन joining टू इक्वल अपोजिट चार्ज। ओके, तो दो को इक्वल अपोजिट चार्ज को जोटा है, इसका जो बीच में होगा इसका क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कोई भी चार्ज जो होगा किसी दूरी पर रखा हुआ है, तो इसके बीच में जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा कि नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको वेक्टर फॉर्मेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे निकालते हैं कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहां पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं। और टेस्ट चार्ज क्या होता है आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो देखो माइनस क्यू जो है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट की रिपेल। ओके, तो देखो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इसको मानते हैं निगेटिव, इसको मानते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ये माइनस क्यू जो होगा इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो नेट चार्ज हमारा कितना हुआ, किधर हुआ, ओके। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, और जो है क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल किया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर हुआ, माइनस क्यू की तरफ। तो हमारा मिड पॉइंट पे जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा, नहीं होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हाँ, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, बस स्केलर क्वांटिटी, तो उसको सिंपली ऐड कर देंगे, के क्यू बाई ए प्लस के माइनस क्यू बाई ए। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, तो कहीं पे भी अगर अगर स्केलर क्वांटिटी कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछेगा, दोनों को निकालने का तरीका मालूम तो नहीं गया। पोटेंशियल में सिंपली ऐड कर देना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, हमें वेक्टर फॉर्म में सोचना है कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे ऐड होगा। वहां पे पॉइंट चार्ज रखेंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, ठीक है। What is the electric potential at a distance x from the center, including the conducting sphere having a charge q and radius r। तो देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे चार्ज क्या q है, और इसका रेडियस कितना है हमारा, कैपिटल आर है। ठीक है, तो इस पे क्या पूछ रहा है कि हमारा डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। तो x का मान क्या है आपका, r से कम है। ओके, अब कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में सारा चार्ज कहाँ होता है, पेरिफेरी में कंडक्टर है, तो सारा चार्ज बाहर है, और यहाँ पे एक पॉइंट एक्स है। ओके, कोई पॉइंट पी पे दूरी एक्स है, तब उसका हमारा पोटेंशियल का मान कितना होगा, कितना होगा, के क्यू। और अगर दोनों चार्ज बाहर हो और डिस्टेंस अंदर हो, तो हम डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, बाहर वाला चार्ज का। तो हमारा आंसर कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बता दो जरा। ऑप्शन नंबर 1।
सुना? तो पोटेंशियल में कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 48 पे। ओके, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, ये 90 क्वेश्चन है, तो 2 दिन लगेगा इसको खत्म करने में, फिर कैपेसिटर स्टार्ट करना है। certain positive charge is given to a conductor, then its potential। देखो कंडक्टर पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ऐड दिया, ओके, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, लिखा है पढ़ना स्टेटमेंट, सही है, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, remains same throughout the conductor, is maximum somewhere between the surface and the center। सरफेस और सेंटर कहीं ना कहीं पे एक मैक्सिमम होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हमारा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो कंडक्टर पे अगर चार्ज देते हैं, सारा चार्ज क्या होता है, स्फीयर पे जाता है, तो पूरा कंडक्टर के अंदर की बात करें चाहे बाहर की बात करें, सब जगह क्या होगा, सेम होगा, ओके, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर है तो सारा चार्ज कहाँ होगा, स्फीयर पे होगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉट हो, कंडक्टर होते ही। लेकिन अगर वो होता, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन में जहां मास रखेंगे वहीं पे रहेगा, लेकिन चार्ज कंडक्टर में हमेशा स्फीयर पे होता है, तो इसका क्या होगा, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। 49 potential inside a charge spherical shell is, okay, potential inside a charge spherical shell, तो चार्ज स्फेरिकल शेड है तो मतलब, तो इसमें भी सेम बात है जो अभी पढ़े क्वेश्चन नंबर 48 में, तो शेड है तो सारा चार्ज कहाँ पे होगा, कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर, शेड का मतलब खोखला है अंदर में, तो सारा चार्ज स्फीयर पे होगा, ओके, तो पोटेंशियल इन दो अंदर में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अंदर का पोटेंशियल ना बाहर और सरफेस का पोटेंशियल सब बराबर है, तो पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 1। 50 पे आते हैं, 50 में क्या हमारा, a solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged concentric spherical shell, okay, solid conducting sphere है, तो solid conducting sphere का मतलब सारा चार्ज बाहर होगा, कंडक्टर जैसे ही बोल दिए हम, ओके, और ये क्या है, एक स्फेरिकल शेल के अंदर है, ठीक है, नेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर and the outer surface of the shell VB if the shell is now given the minus q charge, शेल को हम क्या कर दिए, माइनस क्यू चार्ज कर दिए, तो बताओ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा, ओके, तो कैसे निकालेंगे इसको, एनीवन, कोशिश कोशिश समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन किसी समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना में बता दें, ना आया तो बोलिए ना ही आया, हाँ तो बोलिए हाँ आ गया, एनीवन, नहीं आया, ओके, देखो एक अंदर में एक दो सॉलिड स्फीयर है, तो इस पे चार्ज क्यू देंगे, तो अगर इस पे चार्ज हमने क्यू दिया, ठीक है, तो सारा चार्ज क्या होगा, बाहर होगा, अब इसको क्या कर दिए, एक शेड के अंदर बंद कर दिए, और ये क्या है, अनचार्ज है, ओके, अब क्या किए, दोनों का रेडियस दिया क्या, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक, अब देखो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो देखो इसका तो इसमें से हम एक चीज समझ गए, तो इसको सेन की जगह पे सिंपल सा लिखो, एक ये है, और इसका रेडियस को R1 मानो, और इसका रेडियस को R2 मानो, ओके, तो मानते हैं ये पोजीशन हुआ ए,
ए पोजीशन हुआ बी। ओके, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए कितना होने वाला है? तो देखो इस पे चार्ज क्यू है, के क्यू बाई R1, लिख सकते हैं के क्यू बाई R1। और ये तो अनचार्ज है ना दी, अगर ये अनचार्ज है तब और कुछ नहीं होगा। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी कितना होगा? के क्यू बाई R2। सही है। अब कह रहा है कि दोनों का पोटेंशियल हमारा बी ए माइनस बी बी, मतलब कि के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2, इसका मान कितना है? भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वो हमारा शुरू की कहानी, इतना क्वेश्चन में कह दिया पहले से। अब क्या कह रहा है कि जो बाहर वाला जो स्फीयर है इसमें हमने क्या किया? -3q कर दिया। ओके, अब इसमें मैंने -3q ऐड कर दिया। तो अब देखो अब इसका पोटेंशियल कितना होने वाला है? तो अब की बात करो, तो अब ए पे पोटेंशियल का मान कितना होगा? तो अब क्यू अंदर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई, अब देखो बाहर में भी अब एक चार्ज है, बाहर में भी एक चार्ज आ गया, तो बाहर कितना है? -3q डिवाइड बाई R2। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए कितना होगा? के क्यू बाई R1 प्लस के -3q बाई R2। ये समझ आ रहा है? जो हम निकाले हैं ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बी पॉइंट पे जो होगा, क्योंकि देखिए अगर चार्ज बाहर हो, चार्ज बाहर हो और पॉइंट अंदर हो, तो डिस्टेंस हम बाहर कर लेते हैं। तो चार्ज -3q बाहर था और पॉइंट अंदर था। अगर अब देखो बी पॉइंट का बात करते हैं, बी पॉइंट में चार्ज अंदर है अब पॉइंट बाहर है बी पॉइंट पे, तो हम दूरी किसका लेंगे? बाहर का, के क्यू बाई R2 प्लस के क्यू के -3q बाई R2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी, अब दोनों को माइनस करो तो कितना होगा इसका? के क्यू बाई R1, के क्यू बाई R1 प्लस के -3q बाई R2 प्लस के क्यू बाई R2 प्लस के -3q बाई R2। सॉरी, इसको माइनस किया है ना, यहाँ पे माइनस होगा, इसका मतलब एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे माइनस किया करेंगे तो इसका मान कितना होगा सर? माइनस में आएगा। ओके, तो के क्यू बाई R2 भी माइनस में हो गया और ये के -3q बाई R2 ये भी माइनस में हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यह पोर्शन को और यह पोर्शन को काट सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो आपका जो मान आने वाला है वो कितना आएगा? के क्यू बाई R1 और माइनस के क्यू बाई R2। तो हमारा जो मान आया वो किसके बराबर आया? इतना मान किसके बराबर है? एनीवन? खुद देख लीजिए आप। तो -3q देने के बाद हमारा पोटेंशियल कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम ही रहा ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा पोटेंशियल कितना हुआ? भी, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50 का कौन सा हुआ? 1। ये अब समझ में आया कि नहीं आया? इतना बारीक से बताया है हेमंत, कशिश, अपूर्व,
ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 4 चार्जेस 2c माइनस 3c माइनस 4c एंड 5c रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 4 तरह का चार्ज है, ठीक है, 2c माइनस 3c माइनस 4c 5c, और प्लेस एट द फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे हमने रख दिया कितना, 2c माइनस 3c माइनस 4c और 5c, ठीक है। Which of the following statement is true for the point intersecting of the diagonal? तो डायगोनल पे जो है कौन सा पॉइंट हमारा जो है इसमें से सही है। ओके, तब देखो, तो पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। देखो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। ओके, तो टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ई का मान 0 होगा कि नहीं होगा, जब को पता है हमको। देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो अगर दो को डिफरेंट नेचर का चार्ज अगर रहे, अब बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। कोई अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब ना 0 करेंगे। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 पहले ही काट दो। अब 2 और 4 में से कुछ हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हमने कर दी पहले ही खत्म। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। ओके, तब देखो दोनों चार्ज सेम अमाउंट का नहीं है, डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस हमारा सेम है, लेकिन दोनों चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2c या माइनस 4c, यहाँ पे माइनस 2c। ओके, नहीं सबको ऐड करो, कितना हुआ, 5 2 6 और 4, सही है ना, 2 3 4 5 है, 2 3 4 5, हाँ सही है, ठीक है। तो इतना क्या हुआ, 5 2 7, तो 7c हुआ पॉजिटिव, और निगेटिव कितना हुआ, 4 3 60 60, ये भी होगा 60। देखो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, और डिस्टेंस हमारा सबका सेम है, यह चारों डिस्टेंस होगा एक दूसरे से सेम है, तो हमारा भी का मान कितना होगा, 0 होगा। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना वो पोटेंशियल। तो इसको सिंपली ऐड करेंगे तो भी का मान हमारा कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर 2। ये समझ आया कि नहीं आया। ओके, 52 में आते हैं। 52 में क्या दिया हुआ, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग is of radius 0.5 meter has a charge 1.11 into 10 to the power minus 10 coulomb in charge, is non-uniformly distributed over a circumference of a ring, okay, which produces electric field E itself. If n is 0, the center of the ring, then the value of E dot dn का मान कितना होगा। नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, तो रिंग होगा तो रिंग पे साथ चार्ज कहाँ पे होगा, पेरीफेरी पे, ठीक है, और चार्ज का मान कितना दिया हुआ है, ओके। तो ई मास ई डीएन पूछ रहा है, तो मास ई डीएन का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल की बात कर रहा है, और इसकी रेडियस कितना है, 0.5 मीटर का। तो इसका सिंपली के क्यू बाई आर करो, कितना आता है, के मतलब 9 इंटू 10 पे पावर 9, क्यू का मान कितना होगा हमारा 1.11 इंटू 10 पे पावर माइनस 10, और रेडियस हमारा कितना दिया 0.5 मीटर। ओके, तो 0.5 मीटर मतलब यहाँ
ये ऊपर जाएगा तो ये 2 से गुना कर देगा इसको, 0.5 ऊपर जाएगा 2 से गुना कर देगा, तो 2.22 इंटू 9, 2.22 इंटू 9 करो कितना होता है, 19.98, 19.98 इंटू, अब देखो यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 10 है और यहाँ पे 10 पे पावर 9 है, तो हमारा मान कितना होगा, 10 पे पावर माइनस 1। ओके, तो हमारा मान इसमें कितना आ जाएगा, 1.98। ओके, तो हमारा मान कितना हो गया 1.98, तो हमारा कितना होगा 2 और -2, ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ओके, तो वैल्यू तो आप निकालनी है, तो लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे निकालिएगा, पॉजिटिव निगेटिव कैसे निकालिएगा, ये जरा बात है। ओके, तो कोई भी चीज को हम इंफिनिटी से करते हैं 0 तक, ओके, इंफिनिटी से 0 तक करते हैं तो हमारा बी का मान कितना आएगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, सिंपली करते हैं तो आपका मान कितना आता है बी का मान, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, निगेटिव पढ़ने में, निगेटिव पढ़ने में के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, तो इसका मान कितना होगा के क्यू बाय 1 बाय आर, निगेटिव, निगेटिव पढ़ने से तो ये कट गया। आपको करना कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से 0 तक करना है। देखो इसको करना कि इतना आ गया, तो के क्यू बाय आर हो गया हमारा इतना, और इन्फिनिटी से आर तक करेंगे, 0 नहीं, आर इन्फिनिटी से आर तक करेंगे। ओके, तो एक बार आर का मान आर पुट करेंगे और एक बार इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, तो आपका मान कितना होगा के क्यू बाय आर पॉजिटिव में, तो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल का मान होगा वो कितना होगा आपका पॉजिटिव में होगा। ओके, अगर हम इन्फिनिटी से यहाँ पे 0 थोड़ी होगा, इन्फिनिटी से आर तक होगा। ओके, जो भी, ओके, 53 में आते हैं। ये होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, होलो मेटल स्फीयर है, तो स्फीयर है, होलो है, तो सात चार्ज कहाँ पे होगा, बाहर होगा। ओके, चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट द सरफेस इज 10 वोल्ट, पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका इंडक्टिव फील्ड का मान कितना होगा, इंडक्टिव फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, ओके, सेंटर पे इंडक्टिव फील्ड का मान कितना होगा, एनीवन, सेंटर पे इंडक्टिव फील्ड का मान कितना होगा, हम बता सकते हैं, एनीवन, देखो इसको एक बार पकड़ कर देखो, सारा चार्ज जो है बाहर है, तो अंदर में जो होगा पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, तो अंदर में जब पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो गया, तब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो कितना होगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स, तो माइनस डीवी का जो चेंज होगा वो कितना होगा, 0 होगा, तो आपका मान कितना आ गया 0। एक और निकल गया, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ही पूछता है, इसमें कोई दिक्कत। ओके, बहुत लोग क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, 54 पे आते हैं, 54 पे क्या, द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r by 2 from the center of a conducting sphere of radius r containing charge q। ओके, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, वो बाहर हो गया। ओके, इसका रेडियस कितना है, r है,
और डिस्टेंस हमारा कितना है r/2 है। ओके, तो r/2 पे हमारा इसका जो होगा पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, जब सारा चार्ज बाहर होगा, कंडक्टर है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट होगा, और उसका मान कितना होगा, ये q/r के बराबर होगा। और k का मान कितना होता है 1/4πε0। ऑप्शन नंबर 3। ओके, बन गया 55। 4 charges q minus q plus q minus q are situated at the four corner of the in a sequence, then at the center what will be the square। देखो ये एक स्क्वायर है, इस पे हमने रखा प्लस q माइनस q प्लस q माइनस q। ओके, तो देखो सेम नेचर का चार्ज उल्टा उल्टा रखा हुआ है, और इसके सेंटर पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, तो सेंटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको 0 होना है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये माइनस क्यू स्क्वायर ट्रेड करेगा और ये माइनस क्यू स्क्वायर ट्रेड करेगा 0। ये प्लस क्यू इसको रिपेंड करेगा या ये प्लस क्यू इसको रिपेंड करेगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड और फोर्थ नहीं, थर्ड ऑप्शन ऐसे ही काट दो पहले। ओके, थर्ड ऑप्शन पहले कट गया, और कुछ इसमें सर दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही बार हो गया, जरूर कुछ इशू होगा इसमें। अब आ गया पोटेंशियल की बातें। तो पोटेंशियल तो 0 ऐसे भी होना ही है, पोटेंशियल 0 होगा ही, क्योंकि ये तो इसको तो स्कैलर फॉर्म में ऐड करेंगे पोटेंशियल को। तो k3/x सारा डिस्टेंस हमारा यहाँ से सेम रहेगा, तो हमारा पोटेंशियल 0 होना ही होना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो फिर हम लोग 55 तक करनी है। अब देखिए 57 देखिए 57, देखिए 57 में को आप पकड़ सकते हैं। देखो ए और सी का जो पोटेंशियल सेम होगा, बी का पोटेंशियल सबसे कम होगा, डी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टिव इनके नैन में पोटेंशियल आपका घट जाता है। 57 को रूल आउट कर लीजिएगा, रूल आउट हमको नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडक्टिव फिन दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज इतना, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एज सिचुएटेड at x equal to 10 मीटर एंड x equal to 20 मीटर इज व्हाट। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ई डॉट माइनस ई डॉट डी करके इसका पोटेंशियल निकाल लोगे। और पोटेंशियल निकालने के बाद एक बार एक उसका मान 10 मीटर से 20 मीटर है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। ओके, अब आपको आता है उसको क्या कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करना, करके देखिएगा आंसर आ जाएगा। इसको करिएगा कितना होगा 100/x और 10 से 20, 120 माइनस 1/10, आपका मान कितना होगा 1/20, 100/20, सीधे इसका मान 5। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, एक और बन गया।